Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. So, my dear students, as you know that we have started chapter number 7, and the name of our chapter is Electricity and Magnetism. Today, we are going to start its first lecture, and we are going to discuss about static electricity. लेकिन उससे पहले जरा कुछ फन हो जाए लेक्चर में. So today I am going to perform a magic. Very good. So for this magic I have a glass rod. और अब मैं इससे क्या करूंगी? I will rub it with a cloth. मेरे पास मेरा दुपट्टा है. It is a silk cloth and I am going to rub it. Rub it properly. Rub it, rub it, rub it. और अब क्या होगा कि मैं इसके साथ एक मैजिक करूंगी. When I will bring it close to the pieces of paper, tiny pieces of paper. Ta-da! Can you see them sticking? Can you see them? So, magic. ये कैसे इसके साथ अटैच हो गए? क्या पेपर्स मैग्नेटिक हैं या ग्लास रॉड मैग्नेटिक है? क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये इसके साथ स्टिक हो गए? So, आज हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि when rubbing to a cloth and I bring it close to the papers, ये कैसे इसके साथ चिपक गए. So, यही आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और आपको ये मैजिक नहीं था बल्कि it has a scientific proof और जो कि आज मैं आपको दूंगी. ठीक है. So, in today's lecture, students will be able to explain the phenomenon of static electricity in everyday life. So, जो मैजिक मैंने किया that was static electricity. So, क्या होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो जानते हैं, जो कि हमारी बिजली, पंखे और एसी हर चीज को चलाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे. आप इसे फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकेंगे और एवरीडे लाइफ से इसको जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जो आपकी तारों में करंट भाग रहा है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज द फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से आपके जो पंखे हैं, लाइट्स हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो जलती हैं. प्रीवियस ग्रेड्स में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ चीजें जो हैं वो पढ़ चुके हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 92 इन योर साइंस 5 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now we will start the reading. So I request you all to please put your fingers where I will read. एक पिक्चर जो है वो आपको यहाँ नजर आ रही है. कभी आपने आसमान में जब बारिश होने से पहले बादल बहुत जोर से गरजते हैं और आपने बिजली चमकती हुई देखी है? ये बिजली क्यों चमकती है? ये बिजली भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चमकती हुई आपको नजर आती है. लेकिन ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो चलें आए इसके बारे में पढ़ते हैं. Static electricity. Static electricity is the presence of an electrical charge on the surface of an object. The charge remains in one area for a while rather than moving to another area. This is called static electricity. For example, the static charge will build up upon our skin when we rub our hands against a carpet. So, my dear students, static electricity क्या है? Static का मतलब होता है ठहर जाना, ठीक है. Flow का मतलब होता है बह जाना. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, जैसे कि मैंने आपको ग्लास रॉड दिखाई है, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे चार्ज जो है वो ठहर जाता है और ठहरने की बजाय, फ्लो करने की बजाय ये वहां पर ठहर जाता है. और जब ये डिचार्ज होता है, ये निकलता है, तो इस चार्ज की वजह से जो है वो चीजें जो है, जैसे कि आपने पेपर्स को इसके पास जो है वो अट्रैक्ट होते हुए देखा, और ये क्यों अट्रैक्ट होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो किसी चार्ज का किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे ठहर जाना जो है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि जब आप कारपेट के साथ अपने हाथों को जोर जोर से रगड़ते हैं और उसके बाद आप डोर नॉब को टच करते हैं, तो अचानक से आपको करंट या झटका लगता है. सो दैट चार्ज प्रोड्यूसेस अ स्मॉल स्पार्क व्हेन वी टच अ मेटल डोर नॉब विद दैट हैंड. सो जब आप कारपेट से अपने हैंड्स को रब करते हैं तो क्या होता है कि आपके हाथों पे चार्ज आ जाता है फ्रॉम द कारपेट, और उसके बाद वो चार्ज जो है, जब आप डोर नॉब को टच करते हैं तो एकदम से जो है वो मेटल नॉब से जो है वो एक स्पार्क जो है वो निकलता है. सिमिलरली अ ग्लास रॉड डेवलप्स अ स्टैटिक चार्ज व्हेन इट इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट. वन ऑफ द मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज लाइटनिंग. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की है वो ये है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में मैजिक दिखाया था. जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हैं
तो वो चार्ज हो जाती है, उस ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो पेपर्स को अट्रैक्ट किया था उसने। और इसकी एक और एग्जांपल लाइटनिंग भी है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ये साइंस की एक ब्रांच है। और इसकी वजह से जो है वो स्टेशनरी जो चार्जेस होते हैं, जो एक जगह ठहरे हुए होते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ठहरे हुए चार्जेस की, रुके हुए चार्जेस की बात की जाती है। जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं कारपेट से, when you rub them against the carpet, तो कारपेट से एक चार्ज जो है वो आपके हाथों पर आ जाता है, और इसकी वजह से जब आप डोर नॉब को टच करते हैं तो क्या होता है, आपके जो हैंड्स हैं उससे एकदम से स्पार्क निकलता है। इसके अलावा जब आप बलून को अपने सर के साथ रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बाल जो हैं वो बलून के साथ चिपक जाते हैं। Why does it happen? ये इसी वजह से होता है क्योंकि चार्जेस जो है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं चीजों को। रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक चार्जेस। अब इसका क्या रीजन है, स्टैटिक चार्जेस की प्रोडक्शन का क्या मकसद है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। Common materials like our skin, carpet, glass, silk, plastic, comb and paper build a static electric charge when they are rubbed together. So my dear students, ये जो common materials हैं जैसे कि skin है, carpet है, glass है, silk है, plastic है, इनको जब rub किया जाता है तो ये इनके ऊपर जो है static electric charge आ जाता है। Reason क्या है उसका? The reason is the nature of the electric charges. Electric charges are of two types. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हर चीज जो है वो एटम से मिलके बनी हुई है। जैसा कि ये ग्लास रॉड है, हम हमेशा बात करते हैं इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो वो पार्टिकल्स जो है वो दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और वो टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ और छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, और उनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। सो होता क्या है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये दो टाइप के चार्जेस हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एंड प्रोटॉन्स कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि ये एटॉमिक के और छोटे पार्टिकल्स हैं। When one material, for example glass, is rubbed with silk cloth, जैसे कि इसको यहाँ रब किया जा रहा है, some of the glass electrons are transferred to the silk. So ग्लास के कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बराबर होते हैं। हर मैटर के अंदर ये बराबर तादाद में होते हैं, यानी कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 ही नेगेटिव, 8 ही पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन जब दोनों को रब किया आपस में तो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां आ गया सिल्क क्लॉथ के पास। इसकी वजह से प्रोटॉन्स की तादाद यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तादाद जो है वो यहां ज्यादा हो गई ग्लास रॉड के ऊपर। अब क्या होगा कि जब इस ग्लास रॉड को हम कहां लेकर आए थे, इसको हम पेपर के पास लेकर आए थे, तो इन पॉजिटिव प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को, जो पेपर के इलेक्ट्रॉन्स थे, इन पेपर्स के इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से दे स्टिक टुगेदर, वो उसके साथ इस तरीके से चिपक गए। ठीक है, this transfer decreases the negative charges on the glass rod and makes it positively charged, while the negative charges on the silk increases making it negatively charged. So इसके अलावा जो सिल्क क्लॉथ था इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, क्योंकि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क के पास ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर नेगेटिव जो तादाद है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ गई, और इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अदरवाइज हर मैटर के अंदर, एटम्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स की तादाद जो है वो बराबर होती है, क्योंकि हर जो मैटर है दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, ये मैटर जो था, जैसे कि ये था, ये न्यूट्रल था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बराबर थी। बट व्हेन आई रब्ड इट विद सिल्क क्लॉथ, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे कपड़े के पास आ गया, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। When one material, for example glass, is rubbed with silk, some of the glass electrons are transferred to the silk. This transfer decreases the negative charges on the glass and makes it positively charged, while the negative charges on silk increases, making it negatively charged, as shown as figure 7.2. Paper pellets attract and stick to the charged rod.
सो इसकी वजह से पेपर पैलेट्स जो हैं वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं. सो इसको मैंने आपको कंप्लीटली जो है स्टार्ट में ही मैजिक के थ्रू एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से हमने इसको चार्ज किया. हमने रॉड को लिया, वी रब्ड इट विद द सिल्क क्लॉथ, जिसकी वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास आ गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ के पास चला गया, विच मेड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एंड मेड दिस पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा हो गए. और जब हम इसको पेपर्स के पास लेकर जाते हैं, सो पेपर्स स्टिक टू इट. जो पेपर्स हैं वो इसके साथ इस तरीके से स्टिक हो जाते हैं जब हम इनको पेपर्स के पास लेकर जाते हैं. सी, ठीक है, क्योंकि वो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि इस पेपर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं. ये भी एक मैटर है, ये भी एटम्स से मिलकर बना है. हर चीज जो है वो मैटर है और हर मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बना है, और हर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो बराबर तादाद में होते हैं. Okay, my dear students, so this is how we rub this rod with the silk cloth, जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ चार्जेस जो है वो हुआ. एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसकी वजह से जब हम इसको पेपर पैलेट्स के पास लेके जाएंगे तो ये उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि इसके जो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर जो इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर तादाद में हैं, लेकिन ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा. सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके साथ जाके जो है वो पेपर इसके साथ स्टिक हो जाएगा. सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. सो कोई भी चीज जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं. एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. और एटम्स जो हैं इनके अंदर चार्जेस होते हैं जो कि बराबर तादाद में होते हैं, विच मेक्स इट न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लेकिन जब हम उनको रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, वो आकर इनकी सरफेस पे ठहर जाता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं static electricity. Matter is made up of atoms and molecules. Each particle of matter, that is atom, contains an equal number of protons and electrons, due to which every atom is neutral. Hence, all objects are neutral. When number of electrons or protons are disturbed, it brings a positive or negative charge to the object. This is imbalance of charges on the object is called static electricity. सो इसी की वजह से, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर किसी चीज की सरफेस पर ठहर जाते हैं, जैसे कि ग्लास रॉड की सरफेस के ऊपर जो है वो ग्लास रॉड की सरफेस के ऊपर जो है वो चार्ज ठहर गया था आके, तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो फोटोकॉपियर्स एंड प्रिंटर्स जो है डेली लाइफ में इनको यूज किया जाता है. पेपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होता है कि इंक, printers and photocopiers make use of static electricity to attract the ink on the paper, hence make a copy of the required document. So static electricity को photocopies में इस्तेमाल किया जाता है, फोटोकॉपियर मशीन में, जिससे जो है वो चार्ज दिया जाता है इंक को, जो कि पेपर के ऊपर जाकर फिर स्टिक हो जाती है और इस तरीके से पेपर्स को प्रिंट किया जाता है. इसके अलावा डिफरेंट जो स्प्रेज हैं, एयर फ्रेशनर्स हैं, इनके अंदर भी जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके थ्रू इनको काम करते हैं. ये किस तरीके से, एयर फ्रेशनर्स नॉट ओनली मेक द रूम स्मेल नाइस बट दे रियली डू एलिमिनेट बैड ओडर्स बाय डिस्चार्जिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑनटू द डस्ट पार्टिकल्स, thus डिसेंबलिंग द बैड स्मेल. सो इसी तरीके से जो हमारे इर्द गिर्द हवा में पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये उनके साथ जाकर जो है उनको स्टैटिक कर देते हैं और इसके साथ ही जो बैड स्मेल है वो खत्म हो जाती है और ये ठहर जाते हैं हवा के अंदर. इसके अलावा कार पेंटिंग की जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू. इसी तरीके से चार्ज करके पेंट को कार के साथ स्टिक किया जाता है, जिसके थ्रू जो है ये बहुत कन्वीनियंट है. सो ये चीजें हैं जिनके थ्रू जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डेली लाइफ में भी यूज किया जाता है. So now is the time for evaluation. So quickly tell me, what is static electricity? Static electricity is the presence of charge, static charge on the surface of an object. So what is the reason for production of static electric charges? So क्या reason है? When we rub
द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. सो उससे क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक चीज नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टर्ब्ड जो है वो पार्टिकल्स हो जाते हैं और उसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसकी ये रीजन है प्रोडक्शन की. Now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So write down your name on the worksheet, and then rubbing a balloon with a wool cloth will create static electric charges. So this balloon has not been rubbed with the wool cloth. So आपने picture 1 को गौर से देखना है, and then look at the picture 2. So this balloon has been rubbed with the wool cloth. और इस पिक्चर में बलून को वूल क्लॉथ के साथ रब किया गया है. अब आपने पिक्चर्स को गौर से देख लिया, अब आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. लुक एट पिक्चर 1. व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस डज द बलून हैव? सो बलून के किस तरह के चार्जेस हैं? लेट्स काउंट देम. लेट्स काउंट द पॉजिटिव चार्जेस. 1 2 3 4. लेट्स काउंट द नेगेटिव चार्जेस. 1 2 3 4. सो दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल. इट हैज न्यूट्रल चार्ज, यानी कि ये न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं. लुक एट पिक्चर 1. व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डज द क्लॉथ हैव? अब हम क्लॉथ के ऊपर चार्जेस को काउंट करेंगे. लेट्स काउंट द पॉजिटिव चार्जेस. 1 2 3 4. नाउ द नेगेटिव. 1 2 3 4. सो दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल. So look at picture 2. How did the balloon changes its charge? So here you can see. Now let's count the positive ones. 1 2 3. So negative कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it has more negatively charged, negative charges. So this means it is negatively charged now. Why? Because it is rubbed with the cloth. और इधर से पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इधर ट्रांसफर, इसने अपने नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो वूल क्लॉथ ने अपने नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बलून को दे दिए, जिसकी वजह से ये जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया और जो है वो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया. सो अब आप क्या लिखेंगे? हाउ डिड द बलून चेंज इट्स चार्ज? बलून गेन्ड नेगेटिव चार्जेस from the cloth. It is now negatively charged. When positive charges pull negative charges, we call it static electricity. Okay, now is the time for homework. So you will do independent activity number 1. ये मैंने आपको start में perform करके दिखाई थी. Take a piece of silk and glass rod. Rub the glass rod against the piece of silk for a while. The glass rod and the silk will attract one another. This is an attractive force between the two. This happened because the two objects were oppositely charged. That is, the number of electrons and protons were disturbed. This is called static electricity. So आपको इस experiment को perform करना है. Okay, how is static electricity used in daily life? You will do question exercise B, question number 8. It is used in air fresheners. It is used in car painting. It is also used in printing machines. Then exercise C, question number 3. Explain the phenomenon of static electricity. So आपको static electricity के phenomenon को explain करना है. You can also take help from the book. And my dear students, now is the time for wrap up. So my dear students, we have discussed that static electricity is the presence of electric charges on an object. This charge does not flow. And lightning in the sky is natural example of static electricity. क्या होता है कि lightning जो है वो कैसे static electricity की example है? क्योंकि जो cold air और warm air होती हैं, जब वो साथ साथ साइड बाय साइड रब करते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो एयर है इट गेट्स चार्ज्ड अप, जिसकी वजह से वो चार्ज रिलीज करती है और लाइटनिंग कॉज होती है. Okay, my dear students, so I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.